बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। हे भाई, सभी देवी देवता के और सभी संत गुरुओं के नरब्देश्वर के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सिया राम मैं सब जग जानी, जोड़ प्रणाम जोर जुग पानी। गोधन गज धन बाज धना, अवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धना, सब धन धूरी समान। हे भाई, पतंजलि योग दर्शन में जो है सबसे पहले यम में जो है उसके 5 अंग होते हैं, जिसमें पहले अहिंसा होता है। अहिंसा परमो धर्म। किसी आदमी के जो है तन मन वचन कर्म से दुख ना देना, ये अहिंसा होता है। और दूसरे जो है सत्य है, दूसरे नंबर पर सत्य है, और तीसरे में अस्तेय है, और चौथे में ब्रह्मचर्य है, और पांचवें में अपरिग्रह है। तो अस्तेय के मतलब है कि किसी के समान जो है जबरन जो है उसको जो है चुरा ना ले, कब्जा ना कर ले, छीन ना ले। किसी तरह से बात बना के विश्वास दिला के और उसको जो है धोखा दे करके ले लेना, ये सब अपरिग्रह के अंदर आता है। किसी के समान किसी तरह के जो है उसको चकमा दे करके ले लेना, धोखा दे के ले लेना, जबरदस्ती ले लेना। धन है, बल है, विद्या है, औरत है, या किसी चीज को जो है किसी को जो है नहीं लेना चाहिए। यह अपरिग्रह है। ब्रह्मचर्य जो होता है चौथे नंबर पर, ये जो है चौथे नंबर पर जो है ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य के मतलब होता है कि किसी तरह से जो है अपने मन वचन और कर्म से जो है, जब सेवा जो है पकता है तो ज्ञान होता है, और जब ज्ञान पकता है तो विवेक होता है, और विवेक और वैराग दोनों एक के साथ उत्पन्न होते हैं। आप अपने विवेक और वैराग के बल पर जो है जितने संसार के कामना है, वासना है, राग है, द्वेष है, ये सब को जो है जैसे अंदर जो है उत्पन्न होते हैं तैसे इसको नष्ट कर देना ही वैराग है। और सत्य सत्य के निर्णय करके उस पर अटल रहना ही विवेक है। इसलिए ध्यान में रखे, सत्य जो है चेतन आत्मा हमारा स्वरूप है, और ये अनादि पुरुष है, अखंड है, और ये सदा रहने वाला है। ये सदा रहने वाला है, और इसके जो है कभी जो है नाश नहीं होता। ये अविनाशी पुरुष है। ये शाश्वत है, सनातन है, सर्वज्ञ है, स्वयं है, खुद है। कुरान शरीफ में आया है कि
खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। ये जो है अखंड है, किसी के अंश अंशी नहीं है। बच्चापन में, जवानी में, कुमार अवस्था में, बुढ़ापा में, बचपन के बात जो है हमेशा याद इसको रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। इसलिए ध्यान में रखें कि अपने आप को जाने, अपने आप के समझे, अपने आप के अनुभूति करे और अपने आप के जो है इस संसार के सभी विषय वासना से हटा करके और अपना कल्याण कर ले। इसी में मनुष्य जाति के कल्याण है। और सत्य स्वरूप जो है कहते हैं कि ये अज्ञान दशा में मोक्ष कहीं अज्ञान दशा में मोक्ष कहे कि अज्ञान दशा में जो है ये जीव होता है और मोक्ष दशा में शिव होता है। अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। ये अज्ञान दशा में जो है अज्ञान दशा में जीव रहता है और मोक्ष दशा में शिव होता है। और संसार के अंदर सभी महापुरुष जो है वेद और शास्त्र उपनिषद में इसको ब्रह्म कहा गया है। और चारों वेद के महावाक्य यही कहता है कि अयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और भगवान राम जो है सेवरी से जब मिले थे तो उसके प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए और सेवरी कहे कि हे प्रभु, हम बहुत दिन से आपके ये इंतज़ार और याद में जो है सेवा कर रहे थे कि कब आपको, बहुत ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आपके दर्शन हो। हमारे गुरुजी कहे थे कि जब तुम्हारे आश्रम में भगवान राम आएंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो है हम जो है आपके प्रतीक्षा कर रहे थे और आप मिल गए, ये हमारा सौभाग्य है। आप हमके बता दो कि अब हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान बताए कि हे सेवरी, मम दर्शन फल परमायनुपा अजीव पावनी सहज स्वरूपा। हे सेवरी, हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलता है तो उसके आत्मा के बोध करा देता है। और जब आत्मा या आत्मज्ञान होता है तो वो संसार के सारे बंधन से छूट के मुक्त हो जाता है। आत्मायानुभव सो सुप्रकाशा, आत्मयनुभव सो सुप्रकाशा, बड़ी भाग उरिया वहु जासा। हे सेवरी, आत्मा के अनुभव बहुत भाग्य से मनुष्य को मिलता है और यही जो है मोक्ष के मार्ग है। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट हो भगवाना। हे सेवरी, संसार के अंदर जो है हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। ये संसार में जो है मनुष्य रूपी सतगुरु जो है वो हरि के स्वरूप होता है और वो प्रेम से प्रकट होता है। वो संत और गुरु ये दोनों हरि के रूप होते हैं। संसार के अंदर जितने राजा महाराजा हुए वो ऋषियों के दर्शन करने गए, उनसे संवाद किए,
तो सभी ऋषि जो है, सभी राजा जो है ऋषियों के भगवान शब्द को प्रयोग करते थे। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसे है, पीछे के सारे रामायण में ऐसे है। तुलसीदास जी लिया करके सारे ऋषियों के जो है राम के दास बना दिए। दुनिया जानता है कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम के आत्मज्ञान मिला था और सारे शिक्षा वहीं से चारों भाई के मिला था। दुनिया जानता है कि संदीपनी ऋषि के आश्रम में बलिराम कृष्ण को आत्मज्ञान मिला था और वहीं से उन्होंने जो है आत्मज्ञानी होकर के और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर कृष्ण भगवान जो है गीता के 18 भाग में उपदेश दिए हैं। यही ध्यान में रखने की विषय है कि राजा जनक को आत्मज्ञान के उपदेश जो है वो अष्टावक्र जी दिए थे और 20 भाग में है। और यही आत्मज्ञान के उपदेश माता पार्वती के शंकर भगवान शिव सूत्र में दिए। एक राम गीता है, भगवान राम भी जो है हनुमान लक्ष्मण के सबको जो है आत्मज्ञान के उपदेश दिए। इसलिए जो है ये कोई नई ज्ञान नहीं है, हमारे ये अनादि पुरुष जो है अनादि ज्ञान है और किसी के जो है पर्सनल नहीं है। कोई सोचे कि जो है ये हमारा पर्सनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी मानव जाति के सब पर अधिकार है। आत्मज्ञान के ऊपर सभी मानव जाति के अधिकार है। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद में जो है कहीं जो है जातिवाद नहीं है, मजहबवाद ना है। सभी ऋषि की यहाँ अपने बेटा बेटी के शादी करते थे। इसलिए जो है ये ध्यान में रखे कि जाति से या मजहब से ऊपर उठ करके और मानव जाति के कल्याण के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, सत्य के रक्षा के लिए ये आत्मज्ञान अनादि पुरुष के ज्ञान के जो है सबके घट घट तक पहुंचावे। जब यह ज्ञान दशा में होता है तो जीव होता है निर्बल होता है, कमजोर होता है, ये दास होता है। और किसके दास होता है? वासना के दास होता है, मन माया के दास होता है, इच्छा के दास होता है और चिंता के आग में जलता है, आशा के आग में जलता है, राग द्वेष तृष्णा के आग में जलता है। इसलिए अपने आप के जान जाओ, यही आत्मज्ञान है। ये संसार के अंदर बहुत महापुरुष जो है इस आत्मज्ञान के उपदेश दिए। भगवान जो है शंकर भगवान हुए, उन्होंने योग मार्ग में जो है साधना के जो है मार्ग है, जो योग मार्ग, उसमें जो है वही पद्धति में जो है ये अष्टांग योग भी आता है। और अष्टांग योग में जो है यम के ये दूसरा भाग है जिसको हम सत्य कहते हैं। इसको जो है ठीक से जान के अपने आप के बोध हो जाता है, इसको जो है ठीक से समझे और जाने। और चौथा जो है ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य बन करके ज्ञान ध्यान सेवा साधना करे। ज्ञान ध्यान सेवा और साधना करे। या और पांचवा जो है अपरिग्रह है। अपरिग्रह के मतलब होता है कि अपने आप में जो है पूरा अटल होकर के मजबूती के साथ जो है ये प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेना। ये संसार में रहते हुए, संसार के सब कुछ उपयोग करते हुए, संसार की सारी विषय वासना की आसक्ति से अपने आप के छोड़ा लेना मुक्ति है। संसार के सारे विषय वासना की आसक्ति से अपने आप को छुड़ा लेना यही मुक्ति है। संसार के अंदर जो है सभी जो है यही विषय वासना के आसक्ति के दास बने पड़े हैं। आज
यही कर्म जो है, जो हम पीछे करके आए हैं वही आगे हमको भोगना है। और हम संचित जो है वो होता है, उसको भूतकाल के हम कर्म कहते हैं। जो पीछे बीता हुआ समय है उसको भूतकाल कहते हैं। अब बीता हुआ समय के कर्म ही जो है हमारा जो है आगे भोगना है। जो आदमी अपना वर्तमान के सुधार लेता है वो अपने सब कुछ को सुधार लेता है। भूत भविष्य दोनों सुधर जाते हैं, क्योंकि वो न किसी के जो है तन मन वचन कर्म से किसी के दुख नहीं देता है, तो उसको भी कोई जो है दुख नहीं दे सकता। इसलिए जो है अपने भूत के जो किया हुआ कर्म है वो खुशी से भोग भी लेता है। अब वर्तमान में जो है किसी तरह के कोई ऐसा कर्म नहीं करता है, और भविष्य में जो है वो सदा के लिए जो है सभी विषय वासना से मुक्त हो जाता है। इस संसार के अंदर सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपना कल्याण कर लें। इस पर एक कहानी हम सुनाते हैं कि एक नदी में जो है एक भालू गिर गया और वो बहते हुए जा रहा था। एक नदी में एक भालू गिर गया, वो बहते हुए जा रहा था। एक नदी के किनारे दो दोस्त दो मलाह बैठे थे, और वो दोनों दोस्त थे। तो एक और भाई भी थे। वो कहा कि भाई तू एक जा करके उस बहुत अच्छे कमर बहते हुए जा रहा है, जाओ उसे पकड़ के लिए आओ। एक जो है जा करके और उसको जब से उसको कमर समझ करके पकड़ा, तो ऐसे भालू जो है उस मलाह को पकड़ लिया, केवट को पकड़ लिया। दूसरा कहता है कि हे भाई ले करके आ जा। वो कहता है कि हम कैसे लेके आ जाएं, यह जो है कमर नहीं है, ये भालू है। ये भालू हमको पकड़ लिया है। अब जो है दूसरा वाला जो है जब वो नहीं आया तो सोचा कि चले हम ही देख लें। वो भी गया, और दूसरा जब गया तो दोनों को वो भालू पकड़ लिया। पकड़ने के बाद से जो है भालू और वो दोनों एक दूसरे के पकड़ करके वो नदी में डूब के मर चुके। ये संसार के अंदर जो है ये कहानी एक उपमा है, लेकिन वो भालू जो है और ये दो मलाह जो थे, ये जो है ये जीव है जो मन माया के चक्कर में वासना में आकर के चिपक गया है। और जैसे ही ये इसमें सुख मान करके चिपका, तैसे जो है वासना उसको अपना गुलाम बना लिया। ये मन और माया जो है वो ये दोनों के वो दास हो गया, अब वासना के गुलाम हो गया। अब जो है उसको जो है मरने के मतलब है कि अंडज पिंडज उखमज ये तीन खानी में उसको लेके चला गया, क्योंकि घोर घोर कुकर्म कर दिया, घोर पाप कर दिया। यही बहुत बड़ा जो है नदी है, ये संसार रूपी जो संसार एक नदी है। और सतगुरु जो है ये जो है संसार में जो है एक बंदी छोड़ केवटिया, ये जो है नदी अपने नौका पर बैठा के ये जिंदगी रूपी से पार कराते हैं। और जो आदमी इसमें फंसता है वो मरता है, और जो नहीं फंसता है वह बचता है। मधुमक्खी के छाता में जो है कुछ मधुमक्खी जो है उसको जो है मधु के उपयोग करती है, और उपयोग करके उसको सुरक्षित रहती है। और कुछ उसके अंदर घुसती है और घुस के उसी में चिपक के मर जाती है। तो ये ध्यान में रखें कि इस वासना रूपी संसार के जो विषय वासना है, ये वासना के आसक्ति में चिपक के या घुस के मरना ना है। बुद्धिमान आदमी जो है इस सारे संसार के सब कुछ का उपयोग करता है,
और ये जानता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, और आसानी से इसको छोड़ करके और ये जो है आवागमन से छूट के अपने घर को चला जाता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।